आप कौन हैं? क्या आप खुद को जानते हैं? दूसरों के बारे में तो आपकी बहुत सी राय होंगी। आपकी अपने बारे में क्या राय है? हम दूसरों के प्रति इन बातों को बहुत बार बोलते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा है, वो आदमी तो ठीक नहीं है, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, वो इंसान बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस प्रकार हम दूसरों के बारे में अपने मन में अच्छे व बुरे होने की छवि बनाते हैं, ऐसी अपने लिए क्यों नहीं करते? आइए समझें खुद की पहचान किस प्रकार करें महात्मा बुद्ध की इस कहानी से। एक बार महात्मा बुद्ध अपनी यात्रा के दौरान विश्राम हेतु एक गांव के समीप नदी किनारे बैठे थे और काफी समय से बुद्ध नदी की धारा व उसमें पड़े पत्थरों को निहार रहे थे। इस पर महात्मा बुद्ध के एक शिष्य जिसका नाम भालिका था, उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, आप इस नदी में क्या खोज रहे हैं? यहाँ तो पत्थरों के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। तब महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम सही बोल रहे हो भालिका, यहाँ इस नदी पर पत्थरों की भरमार है और ये छोटी सी नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती जा रही है। मेरे विचार में यह छोटी सी नदी अपनी दृढ़ता के कारण कितनों की प्यास बुझाती होगी, लेकिन ये भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधा बनते हैं। इस पर भालिका बोला, ये सब तो मैं भी देख रहा हूं, कृपया करके मुझे ये बताएं इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? बुद्ध बोलते हैं, हम सीख तो बहुत कुछ सकते हैं, बस ये अंतर है कि हम देखना क्या चाहते हैं। जैसे दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ सकते, परंतु इसके विपरीत जो दूसरे को सद्भाव व स्नेह देते हैं वो स्वयं आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध व भालिका अपनी बातों में मगन थे। अचानक एक भारी स्वर ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने कुछ ग्रामीणों की भीड़ को अपनी ओर आते देखा। लोग किसी युवती को घसीट कर ला रहे थे और सभी उस युवती को अपशब्द बोल रहे थे, मानो उस पे अपशब्दों की बरसात हो रही है। भीड़ के समीप आने पर महात्मा बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने व अपशब्द कहने का कारण पूछा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यह एक दुष्चरित्र स्त्री है और हमारे समाज में ऐसा नियम है कि ऐसी स्त्री को पत्थरों से कुचलकर मार डाला जाए। बुद्ध ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही होगा, पर मेरी एक शर्त है। पत्थर मारने का अधिकारी वही व्यक्ति होगा जिसने कभी कोई दुष्कर्म ना किया हो और ना ही उसके मन में कभी ऐसा कोई विचार आया हो। इतना कह के महात्मा बुद्ध शांत हो गए। अब चारों ओर मौन था, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। लोगों की भीड़ के मन में पश्चाताप की भाव उत्पन्न हो गया महात्मा बुद्ध की बातों से। अब उन सभी ने यहाँ से विदा होना ही उचित समझा। उस स्त्री का उपचार बुद्ध के शिष्यों ने किया। तत्पश्चात उस स्त्री को वहां से जाने दिया और महात्मा बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ चले। प्रिय मित्रों, इस घटना से यह सत्य उभरता है कि हम खुद के प्रति तो न्याय कर सकते हैं, पर दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है।
यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि वो खुद ही अपने दोष स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः ना दोहराने का व्रत ले। और दूसरों के प्रति हमारे मन में कभी कोई गलत विचार आए तो स्वयं से उसके गलत आचरण की तुलना करके देखो, तब जाकर दूसरों के प्रति न्याय संगत निर्णय ले सकते हैं। यही स्वयं की पहचान है, यही बुद्ध का ज्ञान है, यही बुद्ध